हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण सूचकांक यानी इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रैंकिंग 2025। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं, ऐसे क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना फ्रेंड्स, इस पूरे वीडियो को आप बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देख कर जाइएगा। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको वीडियो को ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हर क्वेश्चन में आपको जितने इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन उनका जारी करता टोटल कंट्री, भारत का स्थान, टॉप कंट्री, इसके अलावा उस जो संस्था है उसके बारे में कि उसकी स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ है, ये सारी चीज़ें भी पूरी वीडियो में करवाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ एक कमेंट करके मेरा मोटिवेशन ज़रूर करें। आपका एक कमेंट फ्रेंड्स मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। सभी बच्चों का मैं रीड करूँगा। पहला प्रश्न देख लेते हैं। मई 2025 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में बन जाता है। पिछले एग्ज़ाम से में क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 151वां स्थान। देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 151वां स्थान जो है दिया गया है। डिटेल में देखते हैं। जारीकर्ता कौन है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि फ्रांस की संस्था है। 2025 में भारत को 180 देशों में 151वीं रैंक पर रखा गया। 2024 का भी रैंक देख लेते हैं। 2024 में भारत 159वें स्थान पर था, जबकि 2025 में 151 यानी कि सुधार हुआ है। टॉप 3 कंट्री की अगर बात किया जाए, नंबर 1 पर नॉर्वे है, सेकंड पर एस्टोनिया, थर्ड पर नीदरलैंड, अंतिम स्थान पर है इरिट्रिया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे स्टैटिक जीके का पूछा जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन में मैं आपको जारीकर्ता कौन है, स्थान, स्थापना कब हुई, सारी चीज़ें बता दिया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैश्विक शांति सूचकांक 2025 यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 115वीं रैंक। देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 115वें नंबर पर रहा है। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस यानी अर्थशास्त्र और शांति संस्थान, एक वैश्विक थिंक टैंक है। इसका मुख्यालय सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। टोटल कंट्री थी इसमें 163। भारत का स्थान रहा 115वां। टॉप 3 कंट्री की बात करें, नंबर 1 पर है आइसलैंड, सेकंड पर आयरलैंड, थर्ड पर न्यूजीलैंड। और विश्व शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर दिवस भी आपको याद रख लेना है, हो सकता है एग्जाम में आपको यहाँ से यही प्रश्न बन जाए, विश्व शांति दिवस। और भारत का रैंक रहा 115वां। फ्रेंड देखिए, अगर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है, हमारा मेहनत अच्छा लग रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम का नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे भी आइडिया लगेगा आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और किस राज्य से बिलोंग करते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 41वां रैंक। देखिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 41वें नंबर पर है। जारी करता है IMD यानी कि प्रबंधन विकास संस्थान। टोटल कंट्री था 69। नंबर 1 पर इसमें है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान रहा 41वां। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड 2025 निम्न में से किस शहर को दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इंदौर को। देखिए, इंदौर लगातार जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर 2025 में जो है बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में इंदौर एक बार फिर देश का सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है। उसने लगातार 8वीं बार यह खिताब जीता है। स्वच्छ सुपर लीग में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर के बाद दूसरे नंबर पर सूरत, तीसरे नंबर पर नवी मुंबई को जगह बनाई है। भारत के 3 सबसे साफ शहर है, इंदौर नंबर 1, सेकंड पर अंबिकापुर, थर्ड में मैसूर। वहीं बड़े शहरों में बात की जाए, नंबर 1 पर अहमदाबाद है, सेकंड पर भोपाल, थर्ड पर लड़ा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 77वीं रैंक। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें स्थान पर है। जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। टॉप कंट्री सिंगापुर है। 2025 में भारत 77वें स्थान पर है। देखिए, डिटेल में आपको समझाता हूँ क्या होता है ये। किसी देश की सूचकांक में स्थान उन देशों की संख्या के आधार पर की जाती है जो उस देश के नागरिकों को वीज़ा मुक्त यात्रा की अनुमति देते हैं।
उस देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत माना जाता है जिसके नागरिक अधिकतम देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 118वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को 118वां स्थान दिया गया। 147 देशों की इस रैंकिंग में भारत को 118वां स्थान दिया गया। पिछले साल इस रैंकिंग में भारत 126वें नंबर पर था। इस तरह भारत की रैंकिंग में 8 स्थानों का सुधार हुआ। पाकिस्तान को हैप्पीनेस इंडेक्स में 109वीं रैंक मिली है। 2024 में भारत 126वें नंबर पर था। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे सुरक्षित देश की सूची में 2025 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 67th रैंक। दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की सूची में भारत को 67वां रैंक मिला। डेटा प्लेटफॉर्म नंबिया के सर्वे के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है। इसके बाद अंडोरा, कतर, ताइवान, मकाओ, ओमान, आइल ऑफ मैन, हांगकांग, अर्मेनिया और सिंगापुर स्थान है। वहीं कुल 148 देशों की सूची में जापान 11वें, चीन 12वें, एस्टोनिया 13वें, सऊदी अरब 14वें, बहरीन 15वें, जबकि भारत 67वें पायदान पर है। अगला प्रश्न देखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 130वां स्थान। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत को 130वां स्थान मिला। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। देखिए, फिनलैंड को लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। 147 देशों में भारत 118वें स्थान पर है। टॉप 3 कंट्री हैं फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। निचले स्थान पर है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है हमारा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 यानी कि मानव विकास सूचकांक 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है 130वां स्थान। वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को 130वां स्थान दिया गया। टॉप कंट्री है आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे। भारत का स्थान 130वां। अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान है। टोटल कंट्री थी 193। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी। फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का गठन हुआ था 22 नवंबर 1965 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। प्रमुख है आचिम स्टीनर। इन संस्थाओं का मुख्यालय, गठन और इनके प्रमुख और फुल फॉर्म एग्जाम में सीधे सीधे एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा हमारा पेड कोर्स मिल जाएगा आपको, जीके जीएस का संपूर्ण कोर्स, जनरल साइंस, हिंदी ग्रामर का कंप्लीट कोर्स, जनरल साइंस। इसके अलावा आपको ज्योग्राफी का कोर्स मिल जाएगा। आप सारा कोर्स हमारे एप्लीकेशन से बाय कर सकते हैं और ये आप मात्र 999 वाला कोर्स 149 में मिल रहा है। अभी स्पेशल ऑफर चल लिमिटेड टाइम के लिए। वीडियो कोर्स है प्लस वीडियो फाइल भी है। इसमें आपको सारा सब्जेक्ट कवर किया गया। जीके जीएस का अगर आपका कम स्कोर आ रहा है तो बेस्ट स्कोर आने लगेगा। इसको आप ज़रूर ले लीजिएगा, कम टाइम के लिए ऑफर है। हिंदी व्याकरण कोर्स भी आपको मात्र 121 रुपये मिल रहा है। कंप्लीट हिंदी ग्रामर वीडियो कोर्स प्लस नोट्स दोनों रहेगा इसमें। और हमारा महापैक मिल जाएगा 199 रुपये में। सारा पीडीएफ आपको मिलेगा। देखिए 7 पीडीएफ फाइल है, इससे आपकी संपूर्ण तैयारी होगी। अलग अलग अगर आप इसको लेंगे तो 999 रुपये का पड़ेगा। एप्लीकेशन में जाके चेक करिएगा। बुक भी लॉन्च हो चुकी है हमारी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8वां स्थान। देखिए, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 8वां स्थान दिया गया। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है पहला स्थान। वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक में भारत को पहला स्थान दिया गया। देखिए, आप हमारी बुक्स जो है ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है onlinehd.books.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, यहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। फ्री होम डिलीवरी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको 40 रुपये का जो है प्रॉफिट हो जाएगा। आपका बुक आपके एड्रेस पर पहुंच जाएगा। 100% गारंटी है, इसकी चिंता मत करिएगा। पेमेंट के बाद आपका बुक नहीं आएगा। स्टैटिक जीके की बुक का डेमो देख सकते हैं। कंप्लीट कलर बुक है, चार्ट डायग्राम फोटो के साथ में दिया गया है। कंप्लीट कलर्ड ऐसी बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेगी इस तरीके से फोटो के साथ में। जैसे आप देख सकते हैं संपूर्ण डाटा है। इस बुक को आप मंगा लीजिएगा, स्पेशल ऑफर चल रहा है। आपको कोई दिक्कत आती है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत की वैश्विक रैंक क्या है?
राइट आंसर है ऑप्शन बी चौथा स्थान। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत चौथे स्थान पर है। जारी करता नाइट फ्रैंक है, टॉप कंट्री अमेरिका है। अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी ओडिशा। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर रहा ओडिशा। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी चौथा स्थान। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में भारत को चौथा स्थान मिला। इस रैंक में कुल 145 देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई। भारत का स्थान रहा चौथा। जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। टोटल कंट्री 145, टॉप कंट्री अमेरिका, रूस और चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी रोशनी नाडर। भारत की सबसे अमीर महिला बन गई है रोशनी नाडर। नेक्स्ट है, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 105। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 105वीं। जारी करता है कसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड की संस्था और एक है वेल्थुगर हिल्फे जर्मन संस्था। टोटल कंट्री 125, टॉप कंट्री बेलारूस, भारत का स्थान 105वां। वैश्विक भूख सूचकांक की गणना की जाती 4 मापदंड है, अल्पपोषण, बच्चों का बौनापन, बाल दुर्बलता और बाल मृत्यु दर। एक क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया था, विश्व वैश्विक भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 28 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी 5वां स्थान। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को 5वां स्थान मिला। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन डी 24वां स्थान। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत को 24वां स्थान दिया गया है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी 79। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 79। जारी करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। टोटल कंट्री 142, भारत का स्थान 79। नंबर 1 पर डेनमार्क, सेकेंड पर नॉर्वे, थर्ड पर फिनलैंड। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी 84। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 84। जारी करता फ्रेजर इंस्टीट्यूट। टोटल कंट्री 165, टॉप कंट्री हांगकांग, भारत का स्थान 84। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन है जापान। देखिए, जापान देश को भारत ने पीछे छोड़कर अब जो है एशिया की तीसरे सबसे शक्तिशाली जो है देश बन गया अपना भारत। नंबर 1 पर है अमेरिका, सेकंड पर चाइना। टोटल कंट्री है 27। जारी करता लोवी संस्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी 108वां। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत 108वें स्थान पर रहा। जारी करता है वीडीएम संस्थान। टोटल कंट्री टॉप कंट्री डेनमार्क, भारत का स्थान 108वां। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में अत्यंत गरीबों की संख्या किस देश में है? राइट आंसर ऑप्शन सी भारत में। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में अत्यंत गरीबों की संख्या भारत देश में है। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र। देखिए डिटेल में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी सूचकांक में कहा गया कि भारत में सबसे अधिक गरीब रहते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 110 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी में जीवन जी रहे हैं, जिसमें से 23.4 करोड़ भारतीय हैं। बहुआयामी गरीबी जूझ रही 21% आबादी भारत में है। 2024 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी 96। देखिए, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 96 रैंक मिली है। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। स्थापना हुई थी 1993, मुख्यालय है बर्लिन जर्मनी में। देखिए जो है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत 96 नंबर पर है। शीर्ष टॉप 3 कंट्री डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास रिपोर्ट 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर ऑप्शन बी 109वां। सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत को 109वां स्थान मिला है। जारी करते हैं सतत विकास समाधान नेटवर्क। सतत विकास लक्ष्य है 17, भारत का स्थान 109वां। टोटल कंट्री 166 है। देखिए टॉप 3 कंट्री फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क है। अंतिम 3 देश है दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड।
देखिए 17 जो हमारे सतत विकास लक्ष्य जैसे शून्य गरीबी, शून्य भूखमरी, उत्तम स्वास्थ्य, खुशहाली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल, सस्ती और प्रदूषण मुक्त, उत्कृष्ट कार्य, आर्थिक वृद्धि, उद्योग, नवाचार, असमानताओं में कमी, ये सारा जो है क्या है आपका सतत विकास लक्ष्य तय किए गए हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 15। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को 15वीं रैंक मिली है। जारी करता है यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड। गठन हुआ 30 दिसंबर 1964 को। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। प्रमुख है रेबेका ग्रीनस्पैन। टोटल कंट्री 187 है। टॉप पर अमेरिका है। भारत का स्थान रहा 15वां। अगला प्रश्न है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी 71। देखिए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत 71वें स्थान पर है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। टॉप 5 कंट्री हैं स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 39। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 39। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। देखिए दुनिया के शीर्ष 5 स्थान वाले देश इस प्रकार हैं। नंबर 1 पर अमेरिका, सेकंड पर स्पेन, थर्ड पर जापान, फोर्थ पर फ्रांस, फिफ्थ पर ऑस्ट्रेलिया, अंतिम स्थान है माली का। विश्व आर्थिक मंच एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है। गैर लाभकारी यानी कि एनजीओ। मुख्यालय है इसका कोलोनी स्विट्जरलैंड में। गठन हुआ था 24 जनवरी 1971 को। कार्यकारी अध्यक्ष है क्लाउड श्वाब। अगला प्रश्न है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 148 देशों में कौन से स्थान पर है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 131वां। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है। जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप 3 कंट्री आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली को कौन सा स्थान पर है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 350। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली 350वें स्थान पर है। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सिंगापुर। देखिए फ्रेंड्स सिंगापुर जो है बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में टॉप पर है। जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। मुख्यालय है लंदन इंग्लैंड में। भारत की रैंक है 51। टॉप 3 कंट्री सिंगापुर, कनाडा, डेनमार्क। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन डी जीईएम। जीईएम जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई प्लेटफॉर्म बना। जीईएम कई सरकारी विभागों संगठनों द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए 2016 में आरंभ किया गया। ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन मंच है। वर्तमान में सीईओ है पीके सिंह। फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। टॉप 2 कंट्री हैं कोरिया का KONAPS, सिंगापुर का बीच जो है टॉप 2 जीईएम है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर ऑप्शन बी तीसरे स्थान पर। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत तीसरे स्थान पर रहा। हुरून रिपोर्ट के अनुसार फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी ड्रीम 11 भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है। उनका वैल्यूएशन 8 बिलियन था। जारी करता हुरून है। इसका कंपनी मुख्यालय शंघाई चाइना में है। टॉप कंट्री अमेरिका, चीन, भारत। विश्व के किस शहर को यूनिकॉर्न की राजधानी कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर को दुनिया का सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 जारी किया गया। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन है 42। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत को 42 रैंक मिली। जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। टॉप कंट्री 55, भारत का स्थान 42। टॉप 3 कंट्री अमेरिका, यूके और फ्रांस है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन ए 10वीं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक है 10वीं। जारी करता है जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। टोटल कंट्री है 63 प्लस EU। डेनमार्क चौथे नंबर पर है। भारत का स्थान है 10वां। 2024 में 7वें स्थान पर था। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
राइट आंसर है ऑप्शन है 39। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को 39th रैंक मिली है। जारी करता है वैश्विक संपदा संगठन। गठन हुआ था 14 जुलाई 1967। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्य देश 193। महानिदेशक है डैरेन टैंग। भारत का स्थान रहा 39। टोटल कंट्री 133। टॉप 3 कंट्री स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन सा देश नंबर 1 पर है? राइट आंसर है ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। विश्व प्रतिभा रैंकिंग वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड। जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। IMD लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस एजुकेशन स्कूल है। भारत का स्थान रहा 58। टोटल कंट्री 67। टॉप 3 कंट्री स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, आइसलैंड। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर ऑप्शन है 10वां स्थान। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को 10वां स्थान मिला है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में रैनसमवेयर, क्रेडिट कार्ड चोरी, फ्रॉड समेत अन्य साइबर अपराध के अलग अलग कैटेगरी के मुताबिक मुख्य हॉटस्पॉट की पहचान की गई। टॉप 4 देश है रूस, यूक्रेन, चाइना, अमेरिका। वैश्विक AI तैयारी सूचकांक 2024 ग्लोबल AI रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है 72। AI तैयारी सूचकांक में भारत की रैंक है 72। जारी करता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। टोटल कंट्री 174। टॉप कंट्री सिंगापुर, डेनमार्क और अमेरिका। भारत का स्थान 72। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान। सदस्य देश 190। मुख्यालय वाशिंगटन DC। प्रबंध निदेशक क्रिस्टिना जॉर्जिवा। डिप्टी प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ, जो कि अभी रिटायर हो चुकी हैं। पहली बार जारी वैश्विक प्रगति संरक्षण सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी 176वीं। पहली बार जारी वैश्विक प्रगति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 176। जारी करता है गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल, बेन गुरियन यूनिवर्सिटी, इजराइल, bio.com ये थे। जारी करता थे ये। टोटल कंट्री 180। टॉप कंट्री लग्जमबर्ग। भारत का स्थान 176वां। सबसे निचले स्थान पर किरीबाती है। वैश्विक प्रगति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है और पहला वैश्विक प्रगति संरक्षण सूचकांक अक्टूबर 2024 में जारी किया गया। इसके 4 स्तंभ क्या हैं? भूमि प्रबंधन, जैव विविधता के लिए खतरा, क्षमता और शासन, भविष्य के रुझान। हमारा अगला क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी IISc बेंगलुरु को जो है भारत में कौन सी इस पर रहा? IISc बेंगलुरु। देखिए जो IISc बेंगलुरु को 38वां स्थान मिला, जो 2024 में 32वें स्थान से गिरावट के बावजूद भारत में सर्वोच्च रैंकिंग वाला संस्थान बना हुआ है। अन्ना विश्वविद्यालय 111वें स्थान पर, पिछले वर्ष तुलना में हल्की गिरावट है। IIT इंदौर 130वें स्थान पर है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 134वें स्थान से गिरकर 140वें स्थान पर आ गया है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट क्वेश्चन देखे। अब आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? इसका आंसर सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में देना है। आपको देखना है कि आपका स्कोर कैसा रहा, मतलब आपसे क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करें, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस कोर्स को तो सारे बच्चे ज्वाइन करिए, इतने कम में आपको बुक भी नहीं मिलती है। 149 रुपये में आपको वीडियो कोर्स प्लस PDF दोनों मिल रहा है। GK GS में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ये सारा सब्जेक्ट इतिहास, भूगोल, स्टेट की GK, भारत का भूगोल, वर्ल्ड भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, खेलकूद, कंप्यूटर, अर्थव्यवस्था, सब कुछ कवर किया गया है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको जरूर ज्वाइन करिए। नोट्स आप 199 रुपये में 7 PDF ले लीजिए। इसमें आपको मैथ्स भी दिया गया है, GK GS ब्रह्मास्त्र, लूसेंट GK सब कुछ है। महापैक चल रहा है, इससे कम में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये आप स्पेशल ऑफर है, अलग अलग लेंगे ये PDF 1000 का पड़ेगा। इसके अलावा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको सीखने को मिला, वीडियो क्वालिटी अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, तो लाइक ज़रूर कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाली जो बटन है ना उसको जरूर ऑन कर लें, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले। कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास कैसी लगी, कोई फीडबैक हो तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।